तो चलिए बच्चों हम देखते हैं 6.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया गया है। इन फिगर लाइंस ए बी, है ना, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी, है ना, प्लस एंगल बी ओ ई, ये दोनों एंगल मिला के एंगल ए ओ सी और बी ओ ई मिला के बच्चों कितना दिया गया है 70 डिग्री। एंड जो बी ओ डी है आपका एंगल बी ओ डी है ना, एंगल बी ओ डी कितना दिया गया बच्चों 40 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो बच्चों हमको क्या क्या है क्वेश्चन में गिवन, क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों, देखिए यहां पर दिया गया है बच्चों ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, है ना, ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ ई, है ना, बी ओ ई, ये दिया गया है बच्चों हमको 70 डिग्री, है ना। और हमको क्या दिया गया बच्चों बी ओ डी, हमको क्वेश्चन में और क्या दिया गया बच्चों बी ओ डी, है ना, एंगल बी ओ डी 40 डिग्री दिया गया है। हमको सबसे पहले यहाँ पर फाइंड करना है बच्चों एंगल बी ओ ई, है ना, एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स सी ओ ई। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, है ना, यहाँ पर ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है मतलब यहाँ से एक हमको लीनियर पेयर मिल सकता है ना। यहाँ पर अगर देखेंगे ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हम एक लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से हमको एक लीनियर पेयर मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो ए ओ ई प्लस बी ओ ई एक लीनियर पेयर बन जाएगा यहाँ पर बच्चों, ए ओ ई, है ना, और बी ओ ई यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो जाएगा, ए ओ ई प्लस बी ओ ई, है ना, एंगल बी ओ ई, यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है बच्चों, है ना। जो लीनियर पेयर जो होता है 180 डिग्री के बराबर होगा, ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है ना, लीनियर पेयर। अब अगर हम देखें एंगल ए ओ ई, है ना, एंगल ए ओ ई अगर देखें तो दो एंगल में बटा हुआ है ए ओ सी प्लस सी ओ ई, है ना। यहाँ पर अगर देखो ए ओ ई तो यहाँ पर दो एंगल्स में ये है बटा हुआ है ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है कि ए ओ सी, है ना, और बी ओ ई मिला के कितना है, ओ ई मिला के कितना है 70, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई यहाँ हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट इज एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110, है ना। तो एंगल सी ओ ई हमारे पास कितना आ गया बच्चों 110, है ना। तो हमको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं यहाँ से अपन एंगल रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, है ना। जैसा कि आप जानते होंगे बच्चों कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 और 360 के बीच का होगा। तो हमको अगर रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें सी ओ ई एंगल को 360 से माइनस करना होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 360 माइनस एंगल सी ओ ई, क्योंकि हमको रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना है। तो हमको पता है जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से 360 के बीच का होता है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों 360 से माइनस कर देंगे, है ना, एंगल सी ओ ई को, है ना, 360 माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 250। तो ये हमारा बच्चों रिफ्लेक्स सी ओ ई यहाँ से फाइंड आउट हो गया, है ना। अब नेक्स्ट जो है बच्चों हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, है ना। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल बच्चों बी ओ ई, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है आपको जो लाइंस ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है बच्चों, अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे, तो उसका जो एंगल जो भी ये बनाता है वो दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल जो है हमेशा इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सी डी और ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बी ओ डी वो वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएगा ए ओ सी के, बी ओ डी जो है वो इक्वल हो जाएगा ए ओ सी के। तो एंगल ए ओ सी भी जो है बच्चों 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना, ए ओ
सी, है ना, विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। तो ए ओ सी भी जो है बच्चों कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होगा, है ना, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा तो अब यहाँ पर अगर देखें बच्चों, हमको यहाँ से लीनियर पेयर से तो ये मिल ही चुका है ना, यहाँ से लीनियर पेयर हम फॉर्म किए तो यहाँ से हमको पता है कि ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई इक्वल टू कितना है बच्चों 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर अगर ए ओ सी की वैल्यू है हमारे पास कितनी है बच्चों 40 डिग्री, है ना, ए ओ सी की जो वैल्यू है बच्चों यहाँ से 40 डिग्री हमको मिल गई है, और हमने सी ओ ई भी निकाल लिया है जो कि 110 है। हमको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों बी ओ ई, है ना, प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 40 प्लस 110 बच्चों 150 प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री, है ना बच्चों। तो ये हमारा एंगल बी ओ ई भी जो है वो फाइंड आउट हो गया है ना। इसको एक और तरीके से हम बी ओ ई फाइंड कर सकते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर, है ना। यहाँ भी हम एक लीनियर पेयर फॉर्म कर लेंगे सी ओ बी, है ना, और बी ओ डी, यहाँ पर एक लीनियर पेयर फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बी ओ ई निकल सकता है बच्चों 110 प्लस 40 दैट इज 150। यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर फॉर्म होगा तो यहाँ से 110 प्लस 40, है ना, 110 प्लस 40 150, इसको 180 से माइनस कर देंगे बच्चों तो हमारा जो है बी ओ ई निकल जाएगा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस तरीके से भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं, है ना। आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।